वैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल जो हमने एक वीडियो डाले थे कि वो स्टॉक को हम किस तरह रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह हम ये भी पता कर सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, पिछले 10-20 साल की स्टडी हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम सारे पैरामीटर को देख के उस कंपनी को हम समझ सकते हैं कि इस पर डेप्थ है, डेप्थ फ्री कंपनी है, डिविडेंड देती है नहीं देती, बहुत सारी चीज़ों पे हमने कल की वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे। बट एक भाई का कहना ऐसा था, क्या हमें ये बताइए क्या हम अगर जिस कंपनी का एग्जांपल हमने लिए थे BEL का, उस पर लोन नहीं था तो वो तो हमें वापस शो हो गया कि लोन नहीं है। अगर किसी कंपनी पर लोन है तो वो हम कहाँ देख सकते हैं, तो आज हम उस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में हमें सर्च करना है स्क्रीनर। जैसे हम स्क्रीनर के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम उसी को ही सर्च करेंगे BEL को, पहले उसका समझ के फिर हम नेक्स्ट कोई कंपनी लेके जिस कंपनी पे लोन होगा इसी कंपनी के बारे में जान के आपको बताएंगे कि किस तरह रिसर्च करते हैं। ये देखो, ये BEL कंपनी हमारी स्क्रीनर पे ओपन हो चुकी है। अगर कंपनी पर लोन है तो यहाँ पे ये लाइन आएंगी नहीं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर कंपनी पे बहुत बड़ा लोन था और उन्होंने कुछ कम कर दिया तो एक ऐसी लाइन आएंगी यहाँ पे, कंपनी इज रिड्यूस डेप्थ, इस तरह से एक लाइन आएंगी। अगर जैसा उन पे 15,000 करोड़ का लोन था और उन्होंने 5,000 फेड दिया, अभी 10,000 बचा है, तो यहाँ पे लाइन आएंगी कंपनी इज रिड्यूस डेप्थ। बट इसके अंदर डेप फ्री कंपनी, इसके लिए ये लाइन आ रही कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप फ्री। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कंपनी डेप फ्री है? देखो, वो ना एक बैलेंस शीट में लिखा होता है। ये हम आ गए बैलेंस शीट के अंदर। ये जो बोरोइंग है, बोरोइंग का मतलब होता है लोन, शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म में, इसे हम प्लस करेंगे। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी ने लोन ले रखा है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन कब लेते? कोई मशीनरी लेना है, कोई नया प्रोजेक्ट डालना है, कोई नया यूनिट डालना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई फर्नीचर मशीनरी या किसी बड़ी चीज़ के लिए अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में शो होगा। तो सब 0-0 दिखाई दे रहा है, तो इनका लॉन्ग टर्म लोन नहीं। ये देखो, ये मार्च 2017 के अंदर था उनका 17 करोड़ का, बट फिलहाल उनका 0-0 है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर भी 0-0 दिख रहा है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग मीन्स 1 साल के अंदर उस लोन का उन्हें रिपेमेंट करना होता है, वो होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो फिर ये 59 करोड़ बता क्या रही है? तो ये है लीज लाइबिलिटीज़। 59 करोड़ लीज लाइबिलिटी का मतलब ऐसा है कि कंपनी ने कोई चीज़ रेंट से ली है, कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट उन्होंने भाड़े से लिया है, इसलिए, और उसे भाड़े से लेने के बाद में उसका पेमेंट करना बाकी। जैसा फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रेंट से लिया है, तो जो उनको फ्यूचर में भी देना है तो ये सारा उनका फ्यूचर का रेंट है कि ये पे करना बाकी उनको। तो ये लीज लाइबिलिटी जो दिख रहा है ये रेंट है, रेंट देना बाकी। बट ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये 0, इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वो हमें यहाँ तो हमें पता चल गया, और एक और जगह जहाँ पे हम पता कर सकते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे, हम बैक करके यहाँ पे जाएंगे और ये हम सर्च करेंगे मनी कंट्रोल। अगर आपको ये बोरोइंग वगैरह कुछ समझ में नहीं आया तो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको रिसर्च करना है। देखो, यहाँ पे ऊपर रिसर्च का ऑप्शन है। हम पहले इसी कंपनी पे रिसर्च करेंगे BEL पे। ये हमने डाल दिया BEL, ये फर्स्ट नंबर की कंपनी है। जब हम देख लिए, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर है, यह एडवर्टाइज बहुत आती होगा हमें थोड़ा। ये देखो, ये जो फाइनेंस है, ये फाइनेंस के अंदर हमें जाना होगा और ये जो डेब्ट टू इक्विटी लिखा है यहाँ पे,
इस पे हमें क्लिक करना होगा डेब्ट टू इक्विटी पे। देखो अभी हम डेब्ट टू इक्विटी पे आ चुके हैं, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस कंपनी पे लोन नहीं है। अगर वो बैलेंस शीट में जाके बोरोइंग का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मनी कंट्रोल पे जाके फाइनेंस के अंदर जाके डेब्ट टू इक्विटी पे क्लिक करोगे तो आपको 0 दिख जाएगा। इसका मतलब BEL के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अभी हम ऐसी कंपनी देखेंगे जिस पे लोन है, तो हमें किस तरह पता चलेगा। तो हम बैक करते हैं और बैक करके हम मनी कंट्रोल पर ही अपना स्क्रीनर पर ही जाएंगे। ये स्क्रीनर पर हम गए। अभी हम ऐसी कंपनी रिसर्च करेंगे जिस पर लोन है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हमें दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डालता हूँ मैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इस पर हमने क्लिक किया। देखो हमारा तो ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, तो हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। देखो यहाँ क्या लिखा है, कंपनी इज़ रेड्यूस डेप्थ, यानी इसका मतलब कंपनी पे डेप्थ है बट उन्होंने पिछले साल के अंदर बहुत ज़्यादा थी तो उसे कम किया है। ये आपको एक लाइन के अंदर पता चल गया। तो भी हम जाए, देखो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी कि कंपनीज ऑलमोस्ट डेप फ्री, नहीं लिखा है, कंपनीज रिड्यूस डेप्थ, यानी उन्होंने डेप्थ को, उनके लोन को कम किया है। अभी ये हमें पता चलेगा बैलेंस शीट में। ये हम आ चुके बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे है बोरोइंग। जैसे हम इसे प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने 40,217 करोड़ का लोन ले रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए उन्होंने लोन लिया है। और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने 22,282 करोड़ का लोन लिया है। और ये लीज लाइबिलिटीज़ भी उनकी 9,000 करोड़ की। तो ऐसे ये तीनों मिला के होता है 71,570 करोड़। अब ये कंपनी कितने करोड़ की है, देखो कंपनी है 1,25,976 करोड़ की, लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। और हम अगर उसका लोन जो है, लोन की बात करेंगे तो 71,540 करोड़, 1.5 लाख अगर आपके आसपास है ना लोन इस पर, यानी 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है तो उस पर यानी देखो ना 71,540, यानी 50% के आसपास तो उस पर लोन है। अभी हम ये चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे जो लिखा था, हम जो ऊपर जाएंगे, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, तो ये हमें क्या पता चलेगा, इसी बैलेंस शीट में पता चलेगा। वो बोल रही है कि हमने लोन को कम किया है। ये हम बैलेंस शीट में आ गए। देखो मार्च 24 के अंदर में 1,70,264 करोड़ का लोन था, बोरोइंग टोटल मिला के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लस लीज, तीनों मिला के था 1,07,264 करोड़ का। बट अभी कितना हो गया, 71,540 करोड़ का। देखो यानी उन्होंने लोन को कम किया है। देखो उसके पहले था 1,34,000 करोड़ का, उसके पहले था 1,46,000 करोड़ का। तो वो लोन को कम कर रहे हैं। तो ये लोन को कम करने के लिए जो वो उस लाइन को उन्होंने लिखा है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ। अभी यहाँ तो आपको अमाउंट से पता चला, आपको या किससे पता चला, अमाउंट से। बट हमें इसको परसेंटेज में अगर पता करना है, क्योंकि देखो हमें अमाउंट से जल्दी हमें पता नहीं चलेगा कि कितना % लोन है। तो अभी हम इसे बैक करेंगे, इसे, फिर हम जाएंगे मनी कंट्रोल पे। ये हम आ गए मनी कंट्रोल पे। वहाँ पे स्क्रीनर के अंदर में अमाउंट के अंदर दिया है कि कंपनी पे कितना लोन है। और ये चीज़ मनी कंट्रोल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें परसेंटेज में पता चलेगा। जबकि देखो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी थी और उसे 71 यानी 71,000 करोड़ के आसपास का उन पे लोन है, डेप्थ है। तो कम से कम ये 50% के आसपास डेप्थ हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे। अभी हम यहाँ सर्च करेंगे उसी कंपनी को,
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये पहली कंपनी है। तो हमें यहाँ पे देखो, हमने तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से ले ली स्क्रीनर पे, और वैसे लेना बेहतर होता है क्योंकि अनएडवर्टाइज बहुत आती है। तो वहाँ से हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, और वहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि कंपनी पे 71,000 करोड़ का लोन है, जो कि कंपनी 1.5 लाख करोड़ की, यानी 50% के लगभग कंपनी पे लोन है, ऐसा हमें वहाँ पे दिखाई दिया। बट वो जो लोन की अमाउंट हमें पता चली, हमें परसेंटेज में जानना है। तो हमें मनी कंट्रोल पे जाके इसे स्क्रॉल करके हमें नीचे आना होगा, और हमें जाना होगा फाइनेंस में। ये कारपोरेट एक्शन के नीचे फाइनेंस में हमें जाना होगा डेट टू इक्विटी पे। ये देखो 0.54 दिखा आपको। हम गए, अब इस वक्त हम डेट टू इक्विटी पे है। देखो यहाँ पे 2.77, 1.16, 0.50, देखो 50% के आसपास दिखा। तो हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि कंपनी पे कितना लोन है, पता चलेगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। देखो, आप जितनी बारीकी से स्टडी करोगे ना, उतना आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली अगर स्टडी करनी है कंपनी के बारे में, तो आप बहुत आसानी के साथ में, मैं बैक करता हूँ, आपको ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन screen.in से पता चल जाएंगे आपको। ये बहुत आसान और बहुत अच्छा टूल है। अगर हम इसी कंपनी को सर्च करेंगे, यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अगर तुम्हें एनुअल रिपोर्ट, अगर पूरे साल की डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो एनुअल रिपोर्ट है जो सबसे लास्ट में आता है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने का लोन है, क्या परसेंट है, आपको सारी डीपली, कब उनकी कौन सी डील हुई, पिछले साल का कितना उनका ऑर्डर बुक है, उनकी क्या पोजीशन पे है। आपको इसे सिर्फ एक क्लिक करना है, और आप जिस ईयर का चाहेंगे उस ईयर का आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। देख लीजिए। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देखो, 1591 पेज है टोटल। तो आपको यहाँ से बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डीपली चाहिए तो तुम यहाँ से हासिल कर सकते हो। देख लीजिए 2012 से यहाँ पे उनका फाइनेंशियल ईयर की सारी डीपली इन्फॉर्मेशन है, जो कि ये एनुअल रिपोर्ट कहते हैं इसको। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आप किसी भी कंपनी के बारे में प्रैक्टिस करिए। देखो, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख करोड़ की है, और उस पर लोन भी नहीं है। तो ऐसी कंपनी कैसे डूबेंगी यार। और हमें ये भी देखना है कि उनकी ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपोर्ट जो हमने लास्ट, ये जो सबसे नीचे हमने जो देखा ना, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमें ऑर्डर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। क्या कंपनी पे कितना ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, और फ्यूचर में उनको कितनी एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें ये फ्री का टूल है। ये प्रीमियम भी इसका वर्जन है। अगर आप प्रीमियम लोगे तो आपको तो बहुत ज़बरदस्त डीपली चीज़ें मिल सकती है, बट फ्री के अंदर ही इतनी चीज़ें आपको मिल गई। तो आप इस तरीके से स्टडी करके आप पता कर सकते हो किस तरह से आप कंपनी को रिसर्च कर सकते हो। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो वीडियो में डाल रहा हूँ आप उसे देखिए और अच्छे से समझिए, और कोई दूसरे रिसोर्स से अगर रिसर्च करोगे तो और आपको डीपली इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो कभी आप सीख रहे हो तो आपका काम इन्फॉर्मेशन निकालना, खोजना, ढूंढना, समझना चीज़ों को। आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप परेशान होंगे। देखो, कुछ साल पहले, 1 साल पहले, 10 महीने पहले मैं खुद इन चीज़ों में परेशान था। एकदम जीरो से मेरी भी शुरुआत हुई है।
बट मैं धीरे धीरे रिसर्च करते सर्चिंग करते इधर जाओ उधर जाके कहीं ना कहीं तो मैं पहुंच चुका हूँ। बस शुरुआत करना ज़रूरी है आदमी। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ क्या, गुमराह आदमी कौन है? जो घर में बैठा हुआ है और बोल रहा कुछ करना है कुछ करना है, वो आदमी गुमराह है। और जो आदमी घर से निकल गया वो ठोकरे खा खू के अल्लाह की जात से उम्मीद है वो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएगा। आप समझ रहे क्या? गुमराह वो नहीं जो घर से निकल गया, गुमराह वो है जो घर में बैठा हुआ है और घर में बैठ के दुनिया की बातें कर रहे हैं, पर अगर उसे कहीं पहुंचना होगा तो उसे घर से निकलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ तुम्हें समझ आ चुकी होंगी। तो जिस तरह से मैं वीडियो आपके लिए डालते जा रहा हूँ आप इसे भी देखिए समझिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे ऑफिस पे आके चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बट अब अगर आप मेरे ऑफिस पे 3:30 के बाद कभी भी आ सकते हो, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप मुझे फ़ोन करके आए ऑफिस पे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपका काम क्या है, ठीक है इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात, हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें अपने जितने भी सारे ग्रुप है ना। देखो हम चाहते कि सारे लोग ट्रेडर बन जाए, इन्वेस्टर बन जाए, फ्यूचर के बारे में सोचे। ये कब होगा? जब ये चीज़ें पता चलेंगी, उन्हें समझ में आएगा। इसलिए मेरा देखो स्क्रीनशॉट डालने का मकसद ये होता है कि तुम्हें ये चीज़ का पता चले कि सही में यार कोई तो पैसा कमा रहा है। अब जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे ये चीज़ का पता चल गया था क्या, क्योंकि मैं जैन मारवाड़ियों के मैं काम करता हूँ, अकाउंटिंग के, जीएसटी के, इनके उनके। तो जब मैं उनसे जब ऑडिट के समय जब उनसे मांगता है कि आपके ब्रोकर का, यानी वो जिस भी ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं डीमेट अकाउंट में, तो मैं जब उनका मांगता है कि भाई आपका पिंडल अकाउंट दो, ये दो वो दो, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगना पड़ता, होल्डिंग स्टेटमेंट लगता। तो उनके अंदर मुझे दिखा यार 70 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख का प्रॉफिट, 35 लाख का प्रॉफिट, यानी उन्होंने सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पे रोज़ के रोज़ वो काम नहीं कर रहे जो मैंने जो एक वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने, क्या इन समाज की घर के जो मस्तूरात है, बेटियाँ भवे लोग, ये भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है। तो वो रोज़ के रोज़ ले बेच नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो उन्हें स्टॉक को उन्होंने ख़रीद के छोड़ दिया है, तो उन्हें डिविडेंड भी मिलता है। और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तब तक उन्हें यानी वो डबल बेनिफिट लेते हैं। एक तो स्टॉक के प्राइस के बढ़ने से भी उन्हें बेनिफिट हो रहा, और नेक्स्ट उनका जो बेनिफिट है कि उन्हें हर क्वार्टर में डिविडेंड मिलता है। तो वो उन शेयर को बाई करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे भेजें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँगा इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।